नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो। जीवन में अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड लगे तो लाइक शेयर बनता है एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। आगे भी करते रहिए एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। देखो, जिस भी साइन से आप एक्वेरियस देखना चाहते हो, उसे सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से आप इसे मतलब देखना चाहते हो, आप देख सकते हैं। जिससे खुद को ज़्यादा रिलेट करते हो उस साइन से देखें। एंड पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहती है ना इस तरफ में, तो कहूँगी इसलिए कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है। तो ओपन माइंड से देखें, पॉजिटिविटी को एफर्म करें, क्लेम करें। बट मेरे से अगर कोई डिटेल्स मीटिंग्स चाहते हैं, अपनी लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, उसे क्लियर करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, हर बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं चाहिए। व्हाट्सएप मैसेज करो, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Friendship, nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. देखो, जो भी रिलेशन में अगर कहीं भी खटास है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो भाई फ्रेंडली रहोगे तभी तो चीज़ें बदलेगी ना। तो फ्रेंडशिप को बढ़ाओ एंड क्या पता कब वो इम्प्रूवमेंट हो जाए जो आप एक्सपेक्ट करते हो या चाहते हो। चलिए देखती हूँ आपके तरफ की पहले एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स वाइज, सिचुएशंस वाइज, एक्शंस वाइज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। टू मच मिस्टीरियस हो भाई, काफ़ी चीज़ें अगर कहूँ तो साइलेंट आपकी, अगर कहूँ तो सिचुएशंस में लग रहा है कि खुद को काफ़ी नॉलेजेबल हो, काफ़ी स्मार्ट हो, तो हैंडल भी कर रहे हो काफ़ी स्मार्टली कुछ चीज़ों को, हो सकता है या करना चाहते हो। एंड थोड़े बहुत अगर कहूँ तो सही गलत में कहीं ना कहीं उलझे भी हो कुछ चीज़ें कि जीवन में क्या सही है या क्या गलत है, करूँ ना करूँ। तो उसमें भी खुद खुद से कहते हैं ना, कई सवालात या खुद में कुछ उलझन, तो थोड़े से कन्फ्यूजन्स भी है। बट समझते हो कि मेरी इंट्यूशंस काफ़ी स्ट्रांग है, तो मैं हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है अपनी गट फीलिंग पे कहीं ना कहीं आपको भरोसा है। कभी कभी ना पैसा काम नहीं आता, पैसे हैं, सब कुछ है, अच्छी लाइफस्टाइल होती है, बहुत कुछ है, बट लव में जब कमी होती है ना, तो उसमें कहूँगी मन भटकता है, अट्रैक्टेड हो जाते हैं। कभी कभी लोग दूसरे के साथ में भी रिलेशनशिप में चले जाते हैं कि प्रेजेंट वर्कआउट नहीं करता है। तो आपकी अगर सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ, आप अपने पर्सन, चूंकि मैं आपके पर्सन की तरफ की रीडिंग कर रही हूँ, तो आप कहीं ना कहीं टू मच अट्रैक्टेड हो या कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो न्यू सिरे से, सब कुछ होते हुए भी जिस पर्सन के लिए आप ज़्यादा फील करते हो, मैं कहूँगी उसके लिए। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि भाई मैं तो किसी अदर के साथ में शादीशुदा हूँ या है मेरा, बट मैं फील किसी और के लिए करता हूँ। तो भाई जिसके बारे में जानना चाहते हो उसकी ही सोच के करें आप, है ना, वो चीज़ें सोचें आप। कहूँगी बहुत ही मैच्योर हो, ज्ञानी हो, स्पिरिचुअल वर्क भी करते हो। फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो। एंड आपकी सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ तो बेइंतहा प्यार है, पैसे हैं, सब कुछ है, रुतबा है, सोसाइटी भी काफ़ी हाई पोजीशंस पे हो सकते हो कुछ लोग वर्क करते हो, या कहूँगी सोसाइटी में आपका एक दबदबा भी है, नाम भी है। बट रिलेशनशिप की जब बारी आती है ना, तो रिलेशनशिप में कुछ एक्शंस आप नहीं ले पा रहे हो, या जीवन में कुछ एक्शंस लेना चाह रहे हो जो कि आपको पड़ाव समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। ऐसा नहीं कहूँगी कि आप कोई डिप्रेशन में हो फिलहाल, या कोई रोना धोना वैसा कुछ भी नहीं चल रहा है, बट कन्फ्यूजन्स वाला फेज कह सकती हूँ। स्मार्ट हो, सोचते हो कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी, बट फिर भी अटकते हो, कहते किसी से कुछ नहीं हो, बहुत ही कम बोल रहे हो फिलहाल। एक कहते हैं ना कि बातूनी इंसान, तो वो आपका नहीं दिख रहा है मुझे, नहीं बात करते हो, मतलब ऐसा नहीं कि करते हो, काम भर बात चलता है। अगर पर्सन से भी हो सकता है काम भर बात की ही चल रहा हो, वैसा भी हो सकता है। घर परिवार में आप कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हो, आपका ऐसा भी दिखता है, न्यू बिगिन। यस, आपकी सोच में कहीं से भी अगर कहूँ तो पर्सन के लिए कुछ भी बुरा नहीं सोच रहे हो, तो आई थिंक कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है, बस कुछ एक्शंस में कंफ्यूज हो कि करूँ ना करूँ, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, वो वाला है। टोटली आपको लग रहा है कि यूनिवर्स कभी ना कभी तो भाई चीज़ें बहुत ही फुल्ली जो डिज़ायर, जो विश है, या घर परिवार को लेके चलने वाली है, क्योंकि आपकी दिख रही है कि भाई आप सबको लेके चलने वाले इंसान हो सकते हो।
कि घर में भी से कई चीज़ों को लेना है, उस वे में चलना है, बच्चे हैं तो बच्चों को भी लेके चलना है। प्रायोरिटी सिर्फ अभी आपके लिए अगर कहूँ तो आपकी प्रायोरिटी सिर्फ आपके पर्सन ही नहीं है, बल्कि आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन मुझे लग रहे हो। तो सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं, बल्कि पूरी फैमिली है ना, बच्चे या परिवार या पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए सिबलिंग्स हो सकते हैं। तो जो भी आपका है इस धरती पे ना कि भाई मुझे इस वे में करना है, ये मेरा कर्म है, तो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें कर ज़रूर रहे हो। एंड थोड़े कहूँगी आप स्पिरिचुअल वर्क भी ज़्यादा करते हो या करने की ज़रूरत है। अगर नहीं कर रहे हो ना तो कीजिए। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन अगर कुछ मेजर आपसे बेटर अर्निंग करते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अर्निंग में अगर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो शायद आपको इमोशनली या कहूँगी लव वाली फेजेस मुझे नहीं दिख रहा है। पास्ट कुछ टाइम में लवेबल थे, बहुत ही अच्छा रहा, बट प्रेजेंट में कुछ तो है जो लव में शायद कमी, कैओस नहीं है बट कमी ज़रूर कह सकते हैं। इधर देखते हैं क्या है। आपकी अगर कहूँ ना कुछ पास्ट की अगर टाइम की कहूँ तो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं भाई, टू मच स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, मतलब हील करने के लिए काफ़ी आपने मेहनत भी किया है, कुछ चीज़ें तो है जो टर्म्स अपनी तरफ से बेटर किए हो, एफर्ट आपने डाला है पास्ट में काफ़ी हद तक, अभी नहीं बट पास्ट में डाला है। इधर देखते हैं उनकी, देखती हूँ क्या है आपके पर्सन जो भी हैं उनकी क्या है। यहाँ भी अगर फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो द हैंगमैन। चलो देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है, सिचुएशंस में कुछ तो है जो पॉज्ड हुआ पड़ा है इनके भी, बट आपकी तरफ की रिलेशन भी देखती हूँ फीलिंग्स क्या है। देखो एक बात कहूँ, अगर इतना प्यार है मन में, इतना कुछ है, तो आई थिंक गो अहेड। ये पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ आपके पार्टनर की, कन्फ्यूजन्स है, डाउट्स है ना, आपको छोड़ना चाहते हैं ना जीवन में। सही सही से हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा भी फेस कर रहे हो कि भाई अपना भी नहीं पा रहे हो, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो कि आप अगर ये पर्सन के साथ में अपना बॉन्ड ख़त्म करो तो कोई न्यू आ रहा है, तो उसके तरफ में भी ये नहीं चाहते कि जाओ, तो ऐसा रिश्ता। तो आपके पर्सन जिनके साथ में एक लॉन्ग टर्म वाली फेजेस है, तो उनकी सोच अगर कहूँ तो बड़ा गुस्सा भी आ रहा है प्रेजेंट में आपके पर्सन को। यस, ना ये सही से आ पा रहे हैं जीवन में, ना ये कोई डिसीजन ले पा रहे, ना जा पा रहे। तो आपके प्रेजेंट पर्सन की अगर सिचुएशंस या एनर्जीज कहूँ तो बिल्कुल ही हैंग्ड फेज है, आपका नहीं है बट इनका है, हैंग्ड फेज है, पॉज्ड है, नहीं समझ में आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। जो एलिगेशन शायद अगर आपने लगाई हो या कोई फैमिली मेम्बर्स में लगाई हो तो ये भी बड़ा गुस्से में होते हैं, या अगर ये डिफरेंट कहीं जगह रहते हैं तो अगर ये कुछ काम भी करते हैं तो कहूँगी काम में भी प्रेजेंट में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल तो भटकता है आपके लिए। एंड ही और शी टू मच लव यू, कहूँगी जो भी ये पर्सन है आपके, चाहे मेल है या फीमेल है, बट ये पर्सन आपको बहुत ही प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, बट कंफ्यूज्ड हैं, गुस्सा भी हैं आपसे। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं खफा हैं। पास्ट कुछ टाइम में आपने एफर्ट भी डाला, सब कुछ किया, इनको सब पता है, लेकिन ये साइलेंट हो जाते हैं। देखो कभी कभी ना कुछ ऐसा रिलेशनशिप भी लाइफ में होता है कि चुप भी साइलेंट हो जाती है, भाई खुल के बात कर लो, जो है क्लियर करो, जो है सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट कुछ लोग की नेचर वाइज भी चीज़ें होती हैं कि कुछ टाइम तो बड़ा अच्छा रहा, कुछ टाइम में फिर साइलेंट चले गए, फिर वही चीज़ें। अभी कुछ टाइम पहले कमिट किया, फिर कुछ टाइम में बदल गए, तो वैसी वाली कहूँगी। इनकी अगर सोच में कहूँ तो ये जो इंसान जिसकी भी एनर्जीज आ रही हैं, कहूँगी ये टोटली कन्फ्यूज्ड हैं, बट ऐसा बताते नहीं कि मैं कन्फ्यूज्ड हूँ। जब बोलते हैं तो या कहूँगी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस होती हैं तो ये चढ़े रहते हैं आप पे, क्योंकि इनको बोलना बहुत, मतलब बोल के बातों को चुप करा देना या आपको चुप करा देना, वो वाली फेजेस हो सकता है अगर कम्युनिकेशंस है तो। बट कमिटमेंट की अगर सिचुएशन है, देर इज़ अ नो कमिटमेंट, बट ये फ्रेंडली रहना चाहते हैं, सब कुछ है, वैसा वाला फेज हो सकता है। इनको हो सकता है पास्ट में, अगर मैं अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी लॉन्ग टर्म है ना, तो हो सकता है कुछ फ्रेंड्स हो, या कहूँगी कुछ किसी के पेरेंट्स में से भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट की कार्ड की कॉम्बिनेशन है। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी कह सकती हूँ कि इनकी सोच में, इन्होंने पास्ट में या इनको किसी ने समझाया रिश्ते को लेके, माता पिता हो सकते हैं या फ्रेंडली भी हो सकते हैं, कई लोग समझाते हैं, समझ भी चुके सब कुछ, लेकिन वही बात है कि इनिशिएट वाला फेज नहीं है, एक्शंस में सिर्फ इमोशंस है, एंड एक्शंस में तो गुस्सा है। अगर कहूँ तो बात करोगे ना तो ये इंसान लड़ लेगा आपसे, वैसी वाली एनर्जीज है। बिकॉज यहाँ पे अगर कहूँ तो जितनी भावनाएं 2 ऑफ कप्स में दिखती हैं, उतनी ही कहूँगी ये दिमाग से बिल्कुल मतलब किसी भी तरह की एलिगेशन लगाओगे तो ये चढ़ जाते हैं,
खुन्नस निकाल देते हैं, बड़ा बुरा भला हो सकता है कि ये थोड़ा अभी अगर कहूँ तो बुरा भला भी कहने वाले हो सकते हैं कि हाइपर हो जाना, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन हो जाना, एक्शंस ले लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर एक्शन कहूँ तो कोई एक मेजर कुछ अच्छा एक्शन नहीं है, ये इनका नेचर वाइज हो सकता है कि भाई वैसा एक्शन मैं ऐसा ही रहूँगा, मुझे एक फ्रीडम चाहिए, मैं वैसे ही रहूँगा, तो वो वाली फेजेस मैं कह सकती हूँ। बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द कहूँ कि एक स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, एंड वॉन्ड एंड स्वॉर्ड्स जब आप में आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कहूँगी यहाँ पे इमोशंस कम दिखाते हैं। यस, तो दिमाग जब चलता है तो इमोशंस कंट्रोल। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। सब समझ रहा है कि अगर ये आदमी सही से आ जाए ना सही, तो आप कहीं ना कहीं इनके तरफ में रिलेट हो जाओ या सही करो, लेकिन करना ही नहीं है। आपका अगर जीवन का अगर अभी कहूँ ना तो एक भंवर सा है, पता है कि मुझे यही करना है, या मतलब हो गया है, आप कहीं ना कहीं उस फेजेस में हो, लेकिन अभी अगर कहूँ तो एक समंदर में कहते हैं ना कि अगर कहीं पे कुछ चीज़ें अटक जाएं तो आप कहाँ जाओगे, सब तरफ तो पानी ही पानी है, बट धीरे धीरे हो पाएगा, वो वाला फेजेस है। तो आप अपनी कहीं ना कहीं एक कोई सिचुएशन से निकलने की फिलहाल में कहीं ना कहीं सोच है, तो ओवरऑल में दिखता है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन इमोशंस कंट्रोल करने की एनर्जीज, बिकॉज स्वॉर्ड्स में कहूँगी इमोशंस बहुत ही कम ही कार्ड्स में देखने को मिलता है। वो क्लियरिटी को बोलता है कि भाई अपनी इमोशंस को रोको एंड आगे बढ़िए, तो वो वाली फेजेस कह सकते हैं। तो ओवरऑल भी कंट्रोलिंग एनर्जीज हैं। सेल्फ लव, तो फिलहाल आप अपने आप से ज़्यादा लव कर रहे हो, ना कि पर्सन से। पर्सन के लिए सोचते हो बट लव तो है नहीं, तो उस वे में कम्युनिकेशंस भी नहीं है, बिकॉज यहाँ तो झगड़े हो रहे हैं। जब भी बात हुई लड़ लो, लड़ाई आप अगर सोचते हो ना कि आप अगर कहना भी चाहते हो तो भाई ये पर्सन आपको चुप करा देता है। चलो देखती हूँ ओवरऑल में क्या है इनकी तरफ में। ये भी हील कर रहे हैं भाई, अगर आप हील कर रहे हो या करना चाह रहे हो तो सामने वाला भी वही है, तभी तो कहूँगी बस सोच रहा है। देखो रोना धोना कुछ नहीं है इनका, ऐसा नहीं कहूँगी कि भाई रो धो रहे हैं, कन्फ्यूजन है ये, लेकिन समझते नहीं है। ही और शी ये समझते हैं कि इनके सब ज्ञान है, सारी चीज़ों की इनको ज्ञान है, तो भाई ज्ञान है तो ज्ञान का भंडार है, तो क्यों किसी का ज्ञान लेना, वो वाली बात कह सकती हूँ। तो यहाँ पे स्टार्स हीलिंग, अगेन अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने की बात, एंड आपको लग रहा है कि भाई इस भंवर से तो निकलना है। चलो देखती हूँ कुछ नियरेस्ट की एक एनर्जीज क्लेरिफाई करते हैं। देखो अगर कहूँ कि नियरेस्ट फ्यूचर मतलब आप अगर कुछ डिसीजन भी लेना चाहोगे तुरंत ना, तो वैसे मैं कहूँगी होगा ज़रूर, ऐसा नहीं कहूँगी डिसीजन मेकिंग की नहीं होगी, सिचुएशंस होंगी या कुछ लोग आपके लिए सपोर्टिव भी रहेंगे, बट करियर वाइज भी आप फोकस्ड करना चाहोगे अपने करियर पे, बिकॉज इमोशंस कंट्रोल कर रहे हो, तो करियर पे बिल्डअप की सोच ज़्यादा है। एंड या अगर कोई न्यू रिश्ते में है तो थोड़े टाइम लेके तब किसी न्यू रिश्ते की तरफ में बढ़ोगे, कुछ लोगों का वैसा भी हो सकता है। बट सेम पर्सन के साथ में कहूँगी आप कहीं ना कहीं किसी सिचुएशंस को बदलना चाह रहे हो, बट प्यार है ना, तो कहूँगी पॉजिटिवनेस तो बढ़ेगी, तो कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में आप इनके लिए और पॉजिटिव हो सकते हो, बिकॉज अगर बातें होती हैं या बात करोगे, ये कहीं ना कहीं से आपको डोमिनेट करना चाहेंगे, कि अपनी बात अपनी ज़िद रखना चाहेंगे। तो देर इज़ अ हील। अच्छा चलो देखती हूँ इनकी, देखती हूँ क्या है एनर्जीज। ये चाहे ना चाहे क्या बदलाव है, यूनिवर्स क्या बदलाव करेंगे, रिश्ते में क्या है। ओ भाई, कितना भी आप सेपरेशंस या कितना भी आप कुछ अपना कर लो या माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अपने कामों में फोकस करना चाहो, बट अगर ये पर्सन से आप कम्युनिकेशंस में टच में रहोगे, अगर ऐसी एनर्जीज हैं तो कहूँगी, या साथ में रहते हो, कहूँगी कंप्लीट फोकस नहीं कर पाओगे करियर पे, एंड रिलेशनशिप पे भी कहीं ना कहीं आपको घूम फिर कर इनकी तरफ में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर कहूँ तो ये स्टॉकिंग एनर्जीज हैं, अगर डिस्टेंस है तो स्टॉकिंग, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, या हमेशा सोचते रहना आपको लेके, तो वो कहीं ना कहीं इनके जहन में है। तो कुछ टाइम में भी ये सोच और बढ़ेगा, या आपकी जानकारी अगर डिस्टेंस है तो, या साथ में अगर रहते हो तो एंगर इश्यूज होंगे आपके पर्सन की होंगी, लड़ने की चाहत, या चिड़चिड़, ये कहते हैं ना चिड़चिड़ापन, मतलब अपनी गलती को नहीं मानना, तो लोग ना चिड़चिड़े हो जाते हैं कि तुम क्यों कह रहे हो वैसे, या आप क्यों कह रहे हो ऐसे, वो वाली बात है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पैंटिकल्स एक लास्ट कार्ड है, एंड यहाँ पे 4 ऑफ पैंटिकल्स। तो क्वीन है ना भाई, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में दिखता है कि ये कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करेंगे, या कहीं से कुछ प्रेशराइज होगा।
तो ना तो है नहीं, यहाँ पे कहीं ना कहीं फीलिंग्स हाई हो सकती हैं। चलो देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। प्लीज़ बी पेशेंट। यहाँ पे पेशेंटली डील करने की ज़रूरत है। अगर किसी सिचुएशन से आपको निकलना है या कुछ आपने माइंड सेट किया है कि अब मुझे इस वे में करना है, तो पेशेंटली डील करना होगा, बिकॉज यहाँ से तुरंत कटाव है नहीं, या उस वे में है नहीं, या इसी पर्सन के साथ में ही अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इन्हीं को डील करना है, तो कैसे डील करना है, क्या करना चाहिए, वो आपको सोचना होगा। अगर ऐसे पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो या आगे रहोगे, तो सोच समझ के पेशेंस बढ़ाइए अपनी, बिकॉज आपकी पेशेंस की कहूँगी ये टेस्टिंग की टाइम है, तो यहाँ पे पेशेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। अगेन 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। तो बदलाव में कहूँगी यहाँ पे प्रेशर वाला एनर्जीज दिखता है कि आपके ऊपर में फिर से पर्सन प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी बातों को मनवाने की। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो एंड रिलेट करो तो ज़रूर लिख के बताना, एंड लाइक शेयर्स करिए, भर भर के कीजिए। अपने स्टेटस पे भी लगा सकते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ज़रूर लिंक को शेयर करें अपने स्टेटस पे, ताकि और भी कुछ प्रियजनों के तक ये वीडियोस जा पाए एंड उन्हें भी कुछ चीज़ें क्लियर हो। देखो, मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अगेन कहूँगी रीडिंग कराना चाहते हो तो वेलकम है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मुझे मैसेज करें बट मुझे कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।